डॉक्टर संजीव बगई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है। पहली लहर में छोटे बच्चों पर उतना कहर नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि एक एक दो दो महीने के बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। छोटे बच्चे में क्या लक्षण है जिसको देखने के बाद पेरेंट्स को टेस्ट कराने के लिए जाना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है? गुड आफ्टरनून जी। जी जो पिछले साल हमने जो लहर देखी जी, जो हम कहते हैं फर्स्ट वेव, इंटरनेशनली जो ग्लोबल डेटा है, खाली 11% जो टोटल पॉपुलेशन, जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन थी, वो बच्चों की थी। इस साल हमने देखा गया है, पहले 20-22% था और अब 35-40% तक जा चुका है वर्ल्ड वाइड। कोई स्टेट्स हैं जैसे ब्रिटिश कोलंबिया अमेरिकाज में, जिसमें अंडर 18 ईयर ऑफ एज ग्रुप 73 to 84% पॉपुलेशन बच्चों की इन्फेक्ट हो रही है। जो लक्षण इस बारी देखे जा रहे हैं वो नॉन रेस्पिरेटरी भी देखे जा रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस, जो आंखों का बहना, वैस्कुलाइटिस, जैसे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो जाने, स्किन रैशेस, उल्टी, पेट में दर्द, डायरिया, इस प्रकार के लक्षण भी देखे गए हैं, खाली फीवर नहीं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे अपने क्लिनिक में जो सबसे छोटा बच्चा जो देखा गया जो कोविड पॉजिटिव है, वो 14 महीने का था। मेरा ये सब लोगों को एडवाइस है कि अगर कोई भी बच्चा, स्पेशली छोटा इन्फेंट जो हो, ठीक से दूध या खाना ना खाए, उल्टी, पेट में दर्द या पेशाब ठीक ना हो, कोई भी स्किन रैश या आंखों में पानी बहना, आपको लगे कि अगर बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली चीज है आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर डॉक्टर को लगा कि ये कोविड का लक्षण हो सकते हैं, जरूर टेस्ट कराइए। बच्चों के लक्षण बहुत ज्यादा कर ढके रहते हैं, पर जब वो शुरू होते हैं, वो एक ऑर्गन नहीं, बहुत ऑर्गन इन्वॉल्व करते हैं और बच्चों में काफी अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम देखे गए हैं कोविड के रिलेटेड। जैसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंड्रोम, या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, या कावासाकी और कावासाकी लाइक डिजीज, जिसमें हृदय भी इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। अभी तक दुनिया भर में बच्चों का 18 साल से नीचे वैक्सीन आम जनता में शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल्स हो रहे हैं अब्रॉड, बट बच्चों को प्रोटेक्ट रखना है, बच्चों को ज्यादातर बाहर नहीं निकलने देना। 2 या 3 साल से ऊपर बच्चों को मास्क पहनना सिखाना चाहिए। 5 साल से ऊपर तो डेफिनेटली मास्क पहनना चाहिए। बच्चे, देखा गया है, अक्सर जैसे झुंड में खेलते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में खेलते हैं, उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकती है। जो बच्चों का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें जो इन्फेक्शन ठहरती है, रिजर्वॉयर है, वो एडल्ट्स के मुताबिक है। तो ये ट्रांसमिट कर सकते हैं एल्डर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, और फिर ये घातक हो सकता है। इंडोर ट्रांसमिशन बच्चों का बहुत हाई है। तो ये की पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए कि बच्चों को बहुत बहुत प्रोटेक्ट रखना है। अभी तक वैक्सीन बच्चों में लाइसेंस नहीं हुई है, इसलिए हमें और सतर्क रहना है। डॉक्टर स्वाति, आज सुबह से सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रेस कॉल्स देखे जहां पेरेंट्स इस बात को समझने में नाकाम है कि उनके बच्चे को फीवर है, खांसी जुकाम है या कोई ऐसा लक्षण है, तो उसके बाद वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं या फिर सीधे कोविड हॉस्पिटल दौड़ें। क्योंकि पीडियाट्रिशियंस बहुत जगह पर ऐसा हुआ है जो ये कह रहे हैं कि ये तो लक्षण कोविड के हैं, तो आपको कोविड में दिखाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है रोहित जी कि किसी को भी कोविड अस्पताल की तरफ सीधे भागना चाहिए। देखिए, बहुत जरूरी है 2 बातें समझना। एक ऐसा वर्ग है बच्चों का जो ये नहीं समझा सकता कि उनको क्या तकलीफ है, उन्हें क्या परेशानी है। तो उन स्थितियों में देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चे जो होते हैं, हम पहले ही जानते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों में होती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि थकते ही नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थका हुआ है या सुस्त है या वो एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा है, तो ये पहला आपको लक्षण दिख सकता है कि हाँ, बच्चे की कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। दूसरी बात है, बच्चों के खाने पीने पर सबसे पहले असर आता है। तो अगर छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा है या वो सोता जा रहा है, आप उसको बार बार जगा रहे हैं तो भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या वो बार बार उल्टियां कर रहा है या उसको दस्त हो रहे हैं, तो ये सब भी एक तरह से हमको अंदेशा देते हैं कि कहीं बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं है। तीसरी बात है कि अगर आपको बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है बच्चा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार बच्चों के पेट में दर्द होता है या कोई और परेशानी होती है और वो उसको समझा नहीं पाते। तो ये तरीके हैं जानने के छोटे बच्चों में, जिनमें। और एक और जरूरी बात है कि देखिए, जो बच्चे नैपी पहनते हैं, अगर उनकी नैपी जल्दी जल्दी, जैसे आप अगर दिन में 4 चेंज कर रहे थे या 5 चेंज कर रहे थे, अब उनमें अगर कमी हो गई, तो इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं शायद डिहाइड्रेट हो रहा होगा। और ऐसी स्थिति में हम स्किन को भी पिंच करके देखते हैं। अगर हमने स्किन को ऊपर उठाया और वापस जाने में उसमें वक्त लग रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कि बच्चा शायद डिहाइड्रेट हो रहा है। तो ये तो तरीके हैं
है नवजात शिशु में या जो उससे थोड़े और बड़े बच्चे जो कि अपनी परेशानी नहीं समझा सकते। जो बच्चे अपनी परेशानी समझा सकते हैं उसमें देखिए, अगर बच्चा आपको बोल रहा है कि पेट में दर्द है या उल्टी वॉमिटिंग हो रही है उसको, या आप देख रहे हैं कि सर में दर्द की कंप्लेन कर रहा है बच्चा, या उसकी रनी नोज है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, या उसको बुखार है या उसको खांसी हो रही है, तो ये सब चीजें भी हमें इंगित कर रही हैं कि बच्चे को कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो आजकल के मौसम में हल्के से नहीं लेना है। जब बच्चे मना करने के बावजूद ठंडा पानी पीना चाहते हैं, बर्फ वाले शेक्स पीना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, उसमें रनिंग नोज होना, उसमें हल्की हरारत हो जाना, हल्का बुखार होना, ये सामान्य लक्षण नहीं होते क्या? और क्या ऐसे सामान्य लक्षण होते हुए भी तुरंत टेस्ट कराने के लिए दौड़ना चाहिए? तुरंत टेस्ट बिल्कुल नहीं कराने के लिए दौड़ना है, इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। जब आप उन्हें परिस्थितियां समझाएंगे, डॉक्टर आपसे 10 बातें पूछेंगे कि क्या बच्चे किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आया, परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, या उसके लक्षण कितने दिन से हैं, कितने ज्यादा हैं, और हमारे पास बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हम मरीजों से पूछते हैं कि बच्चा ऐसे तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं ये एक डॉक्टर ही अच्छे से आंक सकता है कि हाँ ये शायद हो सकता है कि साधारण फ्लू हो, या बच्चे ने ठंडी आइसक्रीम खाई है या ठंडा पानी पिया है, इस वजह से उसकी रनी नोज हो रही है या उसको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद नहीं दौड़ना है हमें कहीं भी किसी हॉस्पिटल की तरफ, हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना। और आजकल टेलीमेडिसिन का इतना अच्छी सुविधा सभी लोगों को मिली हुई है, आप मोबाइल पे वीडियो कॉल करके अपने बच्चे की हालत भी उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर देख करके समझ पाते हैं।